कई बार तो ऐसा हुआ है कि माइक तोड़ दिया गया है, कैमरा तोड़ दिया गया है, सारी चीज़ें तोड़ देते हैं, फिर भी उसके बाद भी हमें ही कोऑपरेट करना पड़ता है। तो हम लोगों की समस्याएं उठाते हैं, लेकिन कहें हमारी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। पड़ता है सामने वाला हम पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन एक एज अ जर्नलिस्ट हमें शांत रहना पड़ता है। तो कि पत्रकारों की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं आज के समय हर एक देश का नागरिक अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीड.com। मैं पहुंचा हूं जंतर मंतर, और जंतर मंतर पर जिस तरीके से आज वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने महाप्रदर्शन का आज आगाज़ किया है, और प्रदर्शन केवल इस बात की वजह से कि पत्रकार जहां लगातार लोगों की आवाज़ को उठाकर समाज के पटल पर रखता है, पत्रकार अपनी आवाज़ कहां उठाए। यदि पत्रकार के साथ कुछ दिक्कत होती है तो वह उस आवाज़ को किस मंच पर रखे। और मेरे साथ हैं आज दिल्ली के जाने माने चैनल झलको दिल्ली की संपादक दिव्या जी, और बात करूंगा कि किस तरीके से, क्योंकि हर एक पत्रकार जिसने अपनी साख शख्सियत बनाई है, बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आई होंगी, और क्या समस्याएं आज इस मुकाम तक पहुंचने में दिव्या ने, क्योंकि एक लड़की भी हैं, और जिस तरीके से झलको दिल्ली ने पूरी दिल्ली में अपना एक वर्चस्व कायम किया है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले समस्याएं बहुत आई होंगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई आपने मुझे चुना कि आप इंटरव्यू दें। देखिए, मैंने जो अपना स्टार्टिंग किया जर्नलिज्म में और उसके बाद एक पत्रकारिता फील्ड में, इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। एज अ गर्ल मैं बताऊँ तो काफ़ी दिक्कतें हमें होती हैं। अगर मैं अपना बताऊँ तो हम लोगों की समस्याएं उठाते हैं, लेकिन कहें हमारी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं, एक समय था जब पत्रकार की एक वैल्यू थी, लेकिन आज के समय हम देख रहे हैं वो वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही। बहुत से कारण हैं उसके पीछे, बहुत सी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच में हम जाते हैं जब, तो पर्सनल अगर मैं अपना बताऊं तो इतनी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमें ही गलत समझा है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि माइक तोड़ दिया गया है, कैमरा तोड़ दिया गया है, सारी चीज़ें तोड़ देते हैं, फिर भी उसके बाद भी हमें ही कोऑपरेट करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर एक मैं पर्सनल अपना बताऊँ एक्सपीरियंस, तो मैं एक मर्डर केस था वहाँ पर मैं जब गई तो ऐसा हुआ कि परिवार उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में होता है, उस समय उनको समझाना, उनको बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ नॉर्मल कर, लेकिन वो स्टिल हम पर चिल्लाते हैं, हम पर कहते हैं कि आप अब क्यों आए हो, ये क्यों किया, ये। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझ पाते कि अभी हम आए हैं, आज आपके साथ हुआ है, अगर हम इस बात को उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो शायद हो सकता है कि और के साथ ऐसा ना हो। तो इस तरीके की दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद भी उस सिचुएशन में भी हमें काम रहना पड़ता है। सामने वाला हम पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन एक एज अ जर्नलिस्ट हमें शांत रहना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा जो फील्ड है वो कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं है, बहुत सारी नॉलेज हमें होती है। सबसे ज़्यादा एक अगर हम अदर फील्ड की बात करें तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति होता है उसको सिर्फ अपने फील्ड की नॉलेज रखनी पड़ती है, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट हम देखें तो हमारे आसपास जो भी घटना चल रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, हमें वो सभी नॉलेज रखनी पड़ती है, और ये ज़रूरी भी है, एज अ जर्नलिस्ट हमें रखनी भी चाहिए। लेकिन दिक्कतों की बात आपने की तो बहुत सारी दिक्कत आती है। एज अ वुमन मैं अपने आप को बताऊँगी कि रात के समय अगर कोई स्टोरी आती है, फिर भी अगर मेन जर्नलिस्ट है वो तो फिर भी चला जाता है, लेकिन हमें बहुत सारी दिक्कत होती है जाने में। और दिल्ली जैसे शहर में अभी आप देख रहे हैं क्राइम रेट जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई है। ये देश की राजधानी है और यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं, राजनीतिक पार्टियों पर भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मैं अगर अपने आप को बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में मैं रात को सेफ हूँ और बाहर एज अ रिपोर्टिंग करने जा सकती हूँ। क्योंकि देखिए, चोरी के मामले, लूटपाट के मामले, हत्या के मामले, और ये सारे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हम एज अ मैं तो अपना बताऊं कि अपने चैनल पे हर रोज़ इतनी क्राइम की स्टोरीज दिखाती हूँ जो शायद मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा चैनल दिखाता होगा। उसके बावजूद भी ये आवाज़ जो है जनता तक नहीं पहुँच पा रही है, या फिर प्रशासन उसको नहीं देखना चाहता, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर लगातार हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं समस्याएं आगे खड़ी होती है, जिससे हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे एक बात और पूछूं, जिस तरीके से आज महाप्रदर्शन आज वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने किया, किस तरह से लग रहा है कि अब पत्रकारों को भी एक होकर अपनी बात को एकता के साथ पटल पर रखना चाहिए? देखिए, एक छोटा सा इसी पे मैं बताऊंगी, अगर हम बात करें लॉयर्स की, एडवोकेट की, तो हमने हमेशा देखा उनकी आपस
आपस में कितनी भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, लेकिन एक यूनिटी होती है उनकी। अब कोई भी प्रोटेस्ट हो, किसी भी एडवोकेट के ऊपर कोई भी आवाज़ खड़ी हो, कोई भी कुछ उनके खिलाफ बोले, तो कोई भी एडवोकेट क्यों ना हो, पूरा कोर्ट, पूरा एसोसिएशन, बार एसोसिएशन सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर पत्रकारों की बात की जाए तो देखा जाता है कि हमारे अंदर जो एक जेन्युइन मैं बात बता रही हूँ कि यूनिटी नहीं है, सब लोग एक साथ रहकर नहीं चलते। और ये ज़रूरी है कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है और पत्रकारों का एक जो वैल्यू है समाज में वो बनाकर रखना। अच्छा, मैं आपसे ये यहीं पे रोकूंगा, बात करूँ कि ऐसा आखिर क्यों है? आपको ऐसा क्या लग रहा है कि इस वजह से पत्रकार एक दूसरे पत्रकार को पसंद नहीं करता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये फील्ड बहुत बड़ी है और यहाँ पर सब अपने अपने अलग तरीके के लोग हैं। आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो कहूँ तो कुछ पैसे लेकर न्यूज़ दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते। कुछ लोगों की होती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि भाई मैं क्यों दिखाऊं, मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं वही दिखाऊंगा जो सच है। लेकिन कुछ होते हैं कि कहीं ना कहीं वो पार्टीज़ के चक्कर में फंस जाते हैं या फिर कहें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो प्रमोट करते हैं और बढ़ावा देते हैं और वही दिखाते हैं। ऐसे में कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं आता, जो सच्चाई का साथ देते हैं, ईमानदारी का साथ देते हैं। और कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो नहीं दे जो पार्टियों का साथ देते हैं और इस तरीके से किसी भी जो पार्टी होता है उसका समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह है जो एकता नहीं हो पाती है। मुझे ऐसा लगता है कि एकता ना होने का ये भी कारण है उसमें कि पत्रकार एकता नहीं। लेकिन ज़रूरी है, बात और भी आई कि जैसे कि आपने जो बात रखी वो इस वजह से कि कहीं ना कहीं पत्रकार को कोई हम जैसे, जो आप भी एक झलको दिल्ली नाम से चला रहे हैं, मैं एक लीड दिल्ली नाम से चला रहा हूँ, और हम दिल्ली के लगभग हर कोने में जाते ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें मिलता क्या है? और चलिए, मेरे अपने बिजनेस हैं क्योंकि मैं एक मेल हूँ, मैं बैकग्राउंड में अपना बिजनेस रखता हूँ, लेकिन बहुत सौ की जीविका ही पत्रकारिता से चलती है और ये कोई पेशा नहीं है। और उसके बावजूद लोग इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और काम करने की कोशिश करें। आपका भी मेरे ख्याल से चैनल वेल नोन है और एडवर्टीजमेंट आपके चैनल में लगातार देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ से रिवेन्यू जनरेट हो जाता है, थोड़ा बहुत रिवेन्यू हमें भी जनरेट हो जाता है। लेकिन जो आज शुरुआत कर रहा है उसको इस मुकाम तक पहुँचने में 3 साल लगेंगे, तो किस तरीके से वो अपने आप को सर्वाइव करेगा? क्योंकि मेन तो यही है कि जीविका कमाने के लिए आदमी पक्षपाती हो जाता है। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो जर्नलिज्म थी, पहले जो मीडिया था वो सिर्फ एक टीवी तक सीमित था। प्रिंट मीडिया को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, प्रिंट मीडिया एक था। लेकिन अभी यूट्यूब जब से आया है, सोशल मीडिया तब से आया है, जब से हम देख रहे हैं कि पत्रकारों की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं आज के समय हर एक देश का नागरिक अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। जहाँ पर पत्रकार नहीं पहुँच पाते, उससे पहले आम जनता वहाँ पर पहुँचकर एक वीडियो बना लेती है और वो वीडियो खुद ब खुद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है। उसके बाद उसी वीडियो को हम लोग उठाते हैं और उस वीडियो को दिखाते हैं। तो क्या होता है कि जो काम जर्नलिस्ट करता था वो काम अब जब से मोबाइल कह लो या यूट्यूब कह लो, चाहे सोशल मीडिया कह लो, हर व्यक्ति अपने आप को पत्रकार समझने लगा है। हर व्यक्ति अपने आप में ही एक जर्नलिस्ट है, अपने व्यूज़ खुद देताते हैं, अपने आप लाइव आते हैं लोग, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन खुद शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो जो आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा, तो ये भी एक कारण है। ऊपर से देखिए, जो बड़े चैनल्स हैं, मैं सच बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बड़े चैनल में ये होता है कि जितने भी नेशनल चैनल है, बिना अप्रोच के नॉर्मल व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। और अभी यूट्यूब जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने आप को दिखाने का, अपनी प्रतिभा को निकाल कर लाने का, और बहुत एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि कोई भी व्यक्ति, ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको नेशनल में काम नहीं मिल रहा तो उसको कहीं काम नहीं मिलेगा, वो अपना चैनल भी स्टार्ट कर सकता है। अगर उसमें वो प्रतिभा है, वो वे है, जिस तरीके से वो बातें बताता है, ज़रूर जनता को पसंद आएगा, जनता ज़रूर देखेगी। तो हो सकता है उसके काम को पसंद किया जाए और आने वाले समय में रिवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इसमें एक कहते हैं ना, हर बात का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि यूट्यूब चैनल्स जो हैं, अगर एक पत्रकार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो जर्नलिस्ट हैं नहीं, वो कहीं ना कहीं पत्रकारों की वैल्यू कम करने का बहुत बड़ा कारण है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत से पत्रकार वो पत्रकार नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे यूट्यूब
यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो अच्छे पत्रकार हैं उसको वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है। जिसे कहा जाता है ना कि जनता जो बार बार कहने लगी है दलाल मीडिया, वो दलाल मीडिया का कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो पत्रकारिता करी जाती है, जिसमें पैसे लिए जाते हैं, जो उस फेवर को दिखाने के लिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो सच्चाई को छुपाने के लिए जो पैसे लिए जाते हैं, उसकी वजह से अच्छे पत्रकारों की वैल्यू कम होती है। और यही वजह है कि पत्रकार जो है वो अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पा रहा है, उनको वो काम नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। क्या समाधान मानते हैं आप? समाधान ला सुनूंगा। मेरे अकॉर्डिंग समाधान यही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पत्रकार हैं और जो भी यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग या तो कोई यूट्यूब पे क्राइटेरिया होना चाहिए कि वही व्यक्ति अपना प्लेटफॉर्म पे अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है, हर किसी को मौका ना मिले। और अगर मिलता भी है तो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, या तो वो उस फील्ड में अच्छा हो या फिर उसके पास कोई डिग्री हो। ऐसा भी नहीं है कि पत्रकार के लिए एक डिग्री होना ज़रूरी है, उसके अंदर के जो भाव हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो तभी पत्रकार कहा जा सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें सरकार को लानी चाहिए जिसके बाद ही यूट्यूब पे उसको वो दर्जा मिल पाए, या फिर वो अपना चैनल बना पाए, या फिर सोशल मीडिया पर इस तरीके के ओपिनियन दे पाए। मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ये थी मेरे साथ झलको दिल्ली की दिव्या, जिसने समस्या के साथ समाधान भी रखा। और समाधान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समस्याएं तो लगातार पत्रकारों के सामने आ रही हैं, लेकिन समाधान क्या? और आज जो महाप्रदर्शन करके वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने इसकी एक शुरुआत की है, शायद ये एक मील का पत्थर साबित हो कि यदि पत्रकार एक हो जाएं और एकता के साथ यदि इस देश की सभी समस्याओं को सामने लाने का प्रयास करें तो समस्याएं उसी दिन उसी क्षण खत्म हो जाएंगी।